हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बनाएंगे स्प्रिंग रोल, वेज स्प्रिंग रोल, जो अंदर से बहुत ही जूसी रहेगा और बाहर से क्रंची रहेगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बिल्कुल कॉस्ट ऑफ फ्री है, इसमें कोई पैसे नहीं लगेंगे, इसलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके आप इसे शेयर कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हम लोग पहले डो तैयार कर लेते हैं। डो तैयार करने के लिए हम लोग यहाँ पे लेंगे 2 कप मैदा। आप कोई भी कटोरी का मैप बना लीजिए, उसी कटोरी से आप सारा मैप लीजिए। 2 कटोरी मैदा में लेने के बाद हम लोग उसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक, यानी स्वाद अनुसार नमक, और 1 टीस्पून चीनी, और साथ में ही डालेंगे 1 टीस्पून भर के विनेगर, और पानी डाल के इसे अच्छे से सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेंगे। विनेगर हमने इसलिए डाला है इसमें क्योंकि विनेगर डालने के बाद हम जो इसके बाद हम जो शीट जो तैयार करेंगे, आप इसे स्टोर करके आप महीनों तक रख सकते हैं। विनेगर की वजह से ये ख़राब नहीं होगा। आप इसे तैयार कीजिए और रख लीजिए, और जब खाने का मन करे तब निकालिए शीट और स्प्रिंग रोल तैयार कर लीजिए। तो हमारे आटा डो तैयार हो गया है, इसको ढक के रख देते हैं साइड में, तब तक हमारा आटा भी सेट हो जाएगा। अब इसके लिए फिलिंग तैयार करते हैं। फिलिंग तैयार करने के लिए हमने कढ़ाई में तेल गरम किया है। तेल गरम होने के बाद इसमें लहसुन, अदरक और हरी मिर्च बारीक काट के डाल दिया है, और इसे गोल्डन करने तक फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे हमारा लहसुन और अदरक गोल्डन हो चुका है। अब हम लोग डालेंगे इसमें कुछ हरी सब्जियाँ, जैसे शिमला मिर्च, गाजर और पत्ता गोभी। सारे सब्जियों को हमने लंबे शेप में कट किया है और पतले पतले कट किया है, लच्छेदार। अब सारे सब्जियों को डाल के हम लोग अच्छे से मिक्स कर देंगे, और ध्यान रहे हमारा जो फ्लेम है बिल्कुल हाई में रहना चाहिए, क्योंकि हाई में ही हम लोग इसे रोस्ट करेंगे। अब हम लोग डालेंगे इसमें स्वाद अनुसार नमक और ब्लैक पेपर क्रश किया हुआ। आप नमक इसमें कम डालिएगा, क्योंकि हमें लास्ट में सोया सॉस भी यूज करना है, तो सोया सॉस में ऑलरेडी नमक रहता है, इसलिए नमक कम डालिएगा। नमक के साथ थोड़ा देर फ्राई करने के बाद हम लोग इसमें डालेंगे 1 टीस्पून विनेगर, 1 टीस्पून डालेंगे ग्रीन चिल्ली सॉस, 1 टीस्पून डालेंगे रेड चिल्ली सॉस। सॉसेस आपका टोटल ऑप्शनल है, आपको जो पसंद हो ग्रीन या रेड वो आप डाल सकते हैं। साथ में डालेंगे हम लोग 1 टीस्पून भर के सोया सॉस। अब इन सब को मिक्स करते हुए हाई फ्लेम में हम लोग फ्राई कर लेंगे। सब कुछ इसे मिक्स करने के बाद लास्ट में हम लोग डालेंगे केचप, टमाटो केचप, ताकि ये टेस्ट को जो बैलेंस करे। अब सारे सॉस के साथ हम लोग हाई फ्लेम में 5 मिनट तक इसे फ्राई कर लेंगे, और सब्जियों को हमें ओवर कुक नहीं करना, इसे हाफ कुक करना है। अब इसे हमारा देखिए यहाँ पे सब्जी तैयार हो गया, फिलिंग से तैयार हो गया। अब इसे हम लोग ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम लोग कर लेंगे शीट तैयार रोल के लिए, स्प्रिंग रोल के लिए। तो देखिए हमारा आटा भी लगभग सेट हो गया, कितना सॉफ्ट हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे ना, ये डालेंगे इसमें 1 टीस्पून भर के कॉर्नफ्लोर। जी हाँ, हमने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर यूज करना है। कॉर्नफ्लोर से क्या है ना, हमारा जो आटा चिपचिपा नहीं होगा, और हमारा जो रोटी है वो अच्छे से बेल के आएगा। मैं आपको आगे दिखाती हूँ। अब हमने क्या करना है, बराबर शेप में इसके जो है लोई निकाल लेना है, रोटी की तरह। जितने हम लोग रोटी बनाते हैं उसी तरह का हमने इसे लोई निकाल लेना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने बराबर से बराबर करके मैंने सारा लोई निकाल लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे ना, ऐसे जिस तरह आटा का लोई हम लोग गोल बनाते हैं, उसी तरह सारे लोई को हम लोग ऐसे गोल गोल बना लेंगे। तो देखिए हमने सारे आटा का हमने गोल गोल बना लिया है। अब हम लोग इस जगह साफ़ कर लेंगे, अच्छे से आटा को निकाल देंगे कॉर्नफ्लोर को, और अब हम लोग ऊपर से कॉर्नफ्लोर डालेंगे और इसे बेल लेंगे। आप यहाँ पे मैदा भी डाल के बेल सकते हैं, लेकिन कॉर्नफ्लोर डालिएगा तो जो है हमारा जो रोटी है वो मैदा का है, तो बेलने के बाद वापस जो छोटा हो जाता है बेलने के बाद, वो नहीं होगा इसमें। जितना आप बेलोगे उतना ही रह जाएगा, इसलिए आप कॉर्नफ्लोर डाल के इसका शीट को बेलिएगा। तो देखिए हमारा अब जितना पतला हो सके आप उतना पतला बेल लीजिएगा। तो इसी तरह करके हमने देखिए सारे शीट तैयार कर लिए हैं। ये देखिए आपको मैं दिखाती हूँ कि कितना पतला तैयार हुआ है ये देखिए। देखिए यहाँ पे जो मैंने कॉर्नफ्लोर यूज़ किया है ना, उसकी वजह से ये हमारा शीट इतना फाइन बन के तैयार हुआ है। देखिए ये बिल्कुल रुमाल की तरह सॉफ्ट हो जा रहा है,
छोटा सा हो जा रहा है, फिर वापस उतना ही हो जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, अब इसे हम लोग ऐसे तो कच्चा यूज कर नहीं सकते, तो हम लोग इसे सेक लेंगे। इसमें सीट बनाने के लिए एक टिप्स इसका जो है, एक एक बार स्किप नहीं कीजिएगा, एक एक स्टेप ध्यान से देखिएगा। आपका जो स्प्रिंग रोल का सीट है बहुत ही अच्छा बन के तैयार होगा। तो हमने क्या करना है, एक सीट को पहले लेना है और ऊपर से भर के तेल डालना है, मतलब कहीं जगह खाली ना रह जाए, पूरा रोटी में जो है अच्छे से तेल लगाना है। उसके ऊपर और एक सीट डालना है, दूसरी सीट के ऊपर भी अच्छे से तेल स्प्रेड करना है, फिर उसके ऊपर एक सीट डालना है। इसी तरह से हमने जो जितने रोटी बेले हैं सबको एक दूसरे के ऊपर चिपका देना है। ये देखिए इस तरह से सबके हमने तैयार कर लिया है। अब हम लोग इसे सेक लेते हैं। सेकने के लिए हमने देखिए तवा चढ़ा दिया है गैस पे, और गैस का फ्लेम जो हमारा लो रहेगा, तो लो फ्लेम में ही हमने इसे 30 से 1 मिनट तक, इसे 30 सेकेंड से 1 मिनट तक हम लोग इसे एक तरफ सेकेंगे। ये देखिए आप इसे हाथों से प्रेस करते हुए चारों तरफ से सेक लीजिएगा। और जब लगभग हमारे यहाँ पे एक तरफ से 1 मिनट हो गया है, अब हम लोग इसे क्या करेंगे ना, पलट देंगे। पलटने के बाद में देखिए कितना इजीली हमारा जो सीट है अच्छे से निकल रहा है, कितना ट्रांसपेरेंट हो गया है। ये देखिए इसी तरह करके जो है हमने जो है अलग सेकेंगे, पलटेंगे, सीट निकालेंगे, सेकेंगे, पलटेंगे, सीट निकालेंगे। इसी तरह करके अलट पलट के जो है जितने भी सीट है उसको अच्छे से निकाल लेंगे। देखिए जैसे फटाफट कोई कोई दिक्कत नहीं हो रहा सीट निकालने में, फटाफट सारे सीट अलग अलग हो रहे हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पे सारा सीट तैयार हो गया है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि मैं बार बार बोल रही हूँ, इसमें सीट बनाने में जो एक एक स्टेप मैंने यहाँ पे डाला है उसको ध्यान से देखिएगा, तो आपका भी सीट बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और रुमाल जैसा एकदम बिल्कुल फाइन पतला बन के तैयार होगा। कोई आप अगर पहली बार भी बना रहे हो तो आपका रोल जो स्प्रिंग रोल बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे देखिए मुट्ठी बंद कर देते हैं, फिर भी हमारा रोल का सीट जो है बिल्कुल सेम वैसे फिर अपने शेप में आ जा रहा है। इतना सॉफ्ट और इतना फाइन पतला बन के हमारा सीट तैयार हुआ है। तो हम लोग रोल के लिए एक बना लेते हैं स्लरी। स्लरी बनाने के लिए हम लोग डालेंगे 2 चम्मच टेबल स्पून भर के मैदा, और उसमें डाल देंगे पानी, और उसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, ज़्यादा पतला करना है, मीडियम में हमने देखिए इस तरह से हमारा एक पेस्ट तैयार करेंगे। ये हम लोग स्लरी के काम में आएगा हमारा। तो चलिए स्लरी भी हमारा तैयार हो गया, सीट भी तैयार हो गया, फिलिंग भी तैयार हो गया है। तो हम लोग इसका बना लेते हैं स्प्रिंग रोल। तो हमने क्या करना है, एक लेना है हमें स्प्रिंग रोल सीट, और हमने उसे चारों तरफ लगा लेना है मैदा का स्लरी, और डालना है हमने जितना आपको पसंद हो उतना आप डाल दीजिए इसमें फिलिंग। फिलिंग भी हमारा ठंडा हो गया है, और ध्यान रखिएगा जब फिलिंग आपका ठंडा हो जाए तभी आप यूज कीजिएगा, नहीं तो गरम गरम फिलिंग तैयार यूज कीजिएगा तो हमारा जो है स्प्रिंग रोल का सीट फट जाएगा। तो आप एक एक बात को ध्यान रखिएगा कि ठंडा फिलिंग जो है हमारा ठंडा होगा, उसके बाद ही आप स्प्रिंग रोल की सीट में डालिएगा। तो देखिए हमने इसी तरह बंद करते हुए स्प्रिंग रोल्स हमने तैयार कर लेना है। ये देखिए इस तरह से कितना बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हुआ है, बिल्कुल फाइन बना हुआ है। आप अगर पहली बार बना रहे हो तो आपका भी बिल्कुल परफेक्ट स्प्रिंग रोल बन के तैयार होगा। तो देखिए इसी तरह करके हमने सारे स्प्रिंग रोल को तैयार कर लिया है। ये देखिए सारा स्प्रिंग रोल हमारा तैयार हो चुका है यहाँ पे बन के। अब हम लोग कर लेते हैं इसे फ्राई। तो फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पहले तेल रख दिया था गैस पे। अब तेल हमारा बिल्कुल गर्म हो गया है, और तेल गर्म होने के बाद हम लोग फ्लेम कर देंगे मीडियम में, और मीडियम फ्लेम में हम लोग इसे फ्राई कर लेंगे। तो चलिए हम लोग फ्राई कर लेते हैं। और मैं बार बार बोल रही हूँ कि सीट आप जैसे मैं बताई हूँ अगर उस तरह सीट बना लीजिएगा, और बनाने के बाद आप महीनों तक रख के इसे आप यूज कर सकते हैं। जिप लॉकर में बंद कीजिए और फ्रीजर में रख के आप आराम से महीनों तक आप इस सीट को यूज कर सकते हैं, ख़राब नहीं होगा। तो देखिए हमने यहाँ पे देखिए गोल्डन फ्राई कर लेना, अलट पलट के दोनों तरफ से सारे स्प्रिंग रोल को मैंने फ्राई कर लिया है। और देखिए इसका कलर देखिए कितना क्रिस्पी लग रहा है, कितना गोल्डन कलर खिल के आया है। अब मैं इसे तोड़ के दिखाती हूँ अंदर से। तो देखिए अंदर से कितना जूसी है, ऊपर से बिल्कुल क्रंची, अंदर से जूसी। तो आप भी इस रेसिपी को बनाइए, ट्राई कीजिए घर में,
और मेरे को कमेंट करके बताइए कि आपका जो स्प्रिंग रोल कैसा बना है। और जितना हो सके आप इस रेसिपी को शेयर कीजिए। और आपको जिसके साथ पसंद हो, चटनी, सॉस, चाय, कॉफ़ी, आप शाम के समय या स्नैक्स के समय आप इसे बनाइए और एंजॉय कीजिए।